हेलो लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बिना पैनिक हुए। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्लांट मूवमेंट करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट हार्मोन है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले आता है हमारा फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स को। फाइटो हॉर्मोन्स होता क्या है? एक ही केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जैसे कि हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो भी एक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एनिमल हार्मोन भी। वैसे ही प्लांट के अंदर भी देखो, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्लांट्स और एनिमल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोऑर्डिनेट करती है और दोनों में कॉमन है। तो हम केमिकल बेस पे कह पाते हैं कि वो हार्मोन होता है जो कोऑर्डिनेट में हेल्प करती है। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर में ही आते, चाहे वो एनिमल हार्मोन हो चाहे आपका प्लांट हार्मोन हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, क्या होता है, एक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है नेचुरली, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और क्या करा जाता है, वो डिफ्यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके थ्रू, जाइलम या फोइलम के थ्रू। जाइलम फोइलम के थ्रू दूसरी जगह जाएगा और वहाँ पर उसकी जो फिजियोलॉजिकली प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस जो कि करवानी है, ग्रोथ करवानी है या फ्रूट्स राइपनिंग करवानी है, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को वो करवाएगा वहाँ पर। और ये बहुत थोड़ा से ही कंसंट्रेशन में हमें चाहिए होता है। इट रिक्वायर इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन। यानी कि हमने उस टाइम पे भी, मैंने जब आपको एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में बताया था तब मैंने यही बोला था कि ना हमें ज़्यादा चाहिए ना हमें इससे कम चाहिए, एक ऑप्टिमम ही या ट्रेस अमाउंट में ही हमें हार्मोन चाहिए होता है। सेम सिनेरियो पे भी यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लांट फाइटो हार्मोन से भी आ सकता है आपको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं डिफाइन करो इनको। तो दोनों सेम ही बात है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक जगह से रिलीज होता है दूसरी जगह डिफ्यूज होकर दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होता है। वहाँ की जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी उसके अंदर रोल प्ले है, चेंजेस जो आने हैं वो सारी चीज़ें करवाएगा और बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं प्लांट हार्मोन को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 5 हार्मोन्स ही पढ़ने हैं, तो उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी अगर बात बताती हूँ तो पहली कैटेगरी कौन-सी है बेटा? पहली कैटेगरी है अपनी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ठीक है? इसमें कौन-कौन से याद करोगे? फर्स्ट वन इज़ ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है गिबरलिंस। वहीं पर आता है सेकंड ग्रोथ इन्वेटर हार्मोन। ग्रोथ को जो रोकता है, इनहिबिट करता है, उसमें हमारा एब्सिसिक एसिड आ जाता है। तीसरा आता है प्रमोटर इनहिबिटर, यानी कि जो प्रमोटर की तरह भी काम करे या फिर इनहिबिटर की तरह काम करे, उसमें हमारा इकलौता आता है इथाइलिन गैस, गैस के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, आगे बात समझ में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कोई 2 प्रमोटर के नाम बता दो, कोई 2 इनहिबिटर के नाम बता दो। तो 2 इनहिबिटर में आप इथाइलिन का लिख सकते हो, एब्सिसिक एसिड का लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें एक-एक करके इनके फंक्शंस के बारे में जानना है। बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है, तो बिना पैनिक हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमारा जो पहला है वो हमारा कौन-सा है? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो ऑक्सिन हार्मोन में यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने इसके बारे में जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है वही लिखी है और ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं है। ऑक्सिन, अगर मैं प्लांट हार्मोन की बात करती हूँ तो पहला आता है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन अगर मैं बात करूँ बेटा, सबसे पहला डिस्कवर्ड होने वाला हार्मोन ऑक्सिन ही था। ठीक है, आगे बात समझ में। कैनरी ग्रास में किया गया था। कैनरी ग्रास वो होती है जो बारिश के टाइम पे इतनी लंबी लंबी घासें, जो घास होती है वो ग्रो करने लग जाती है, उन्हीं को कैनरी ग्रास कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनके नेचर के बारे में, नेचर के बारे में, साथ ही साथ लोकेशन के बारे में कि कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नेचर के अगर मैं बारे में बात बताऊं तो थोड़ा सा वीकली एसिडिक हार्मोन होता है। ऑक्सिन एसिडिक हार्मोन होता है, अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होता है, ये इतने कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट टिप एंड शूट टिप पे प्रोड्यूस होता है। लोकेशन याद रखना, लोकेशन पूछी जाती है। दूसरा, इसका नेचर याद रखना कि वीकली एसिडिक हार्मोन होता है। अब आ जाते हैं इनके फंक्शन के पे। फंक्शन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो पहला फंक्शन आता है इसका सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम बड़े हार्ड वर्ड याद कर लेते हैं पर हमें उनका मतलब नहीं पता होता। बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है
कोई ऐसा सेल जिसके पास फंक्शन आ चुका है, ठीक है, बट अब उसके पास क्या नहीं है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, दे लॉस देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी पहले कोई भी एक सेल होगा वो अनडिफरेंशिएट है, अनडिफरेंशिएट से जैसे कि मेरिस्टम होते हैं टिश्यू, तो वो अनडिफरेंशिएट है, यानी कि उनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है बट फंक्शंस नहीं है, ठीक है। वहीं पर वहीं पर अगर मैं बात करूं, वो मेरिस्टम सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जिनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लॉस्ट हो गई बट क्या है उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है उनका। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन में किसका रोल प्ले है, हमारे ऑक्सिन हार्मोन का है, ठीक है। दूसरा याद रखना सेल इनलार्जमेंट या सेल इलोंगेशन। सेल इनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन पे ज़्यादा ध्यान रखना कई बार, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि 3 स्टेटमेंट आएगी, सेल डिवीजन कौन करवाता है, सेल इलोंगेशन कौन करवाता है, और एक आता है स्टेम इलोंगेशन कौन करवाता है। बच्चे इन तीनों में ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से रखना। सेल सेल का साइज बढ़ा रहा है, यानी कि एक सेल है उसका साइज की इलोंगेशन करवा रहा है, वो कौन करवाएगा, ऑक्सिन हार्मोन करवाएगा। यानी कि सेल है इतना सा और वो उसके जो लेंथ बढ़ा रहा है वो कौन करवा रहा है, ऑक्सिन हार्मोन करवा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर आता है कि ये और क्या करवा रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट याद है, मैंने आप लोगों को ऑक्सिन के थ्रू बताया था कि भाई ट्रॉपिक मूवमेंट करता है ये, ठीक है, तो यानी कि ट्रॉपिज्म भी यही शो करवा रहा है, ठीक है। तीसरा, अगर हम टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होना कि कोई भी प्लांट का कोई भी टिश्यू लेके हम उसे इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करवाते हैं, और उसके अंदर हमें हॉर्मोन्स डालना होता है ताकि वो उस टिश्यू से पूरा का पूरा क्या कर सके, हम प्लांट को डेवलप करवा सकें, ठीक है, उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात बताऊं बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सिन होता है, अगर मैं क्या करूं, एक टेस्ट ट्यूब लूं और उसके अंदर वो टिश्यू मैंने डाला, तो उस मतलब उस मीडिया के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सिन हार्मोन भी डालना पड़ेगा, साइटोकाइनिन भी डालना पड़ेगा। ऑक्सिन क्या करेगा बेटा, ऑक्सिन की अगर मैं बात बताऊं, तो ऑक्सिन जो है वो क्या करवाएगा, रूट को ग्रो करवाएगा, वहीं पर साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, स्टेम। अगर आपको स्टेम ग्रो करवानी है तो साइटोकाइनिन ज़्यादा डाल दो, अगर आपको रूट ग्रो करवानी है उस टिश्यू कल्चर से तो आप क्या ज़्यादा डाल दो, ऑक्सिन ज़्यादा डाल दो, ठीक है। आगे बात समझ में। जिन जिन प्लांट्स में रूट नहीं ग्रो हो पाते, वहाँ पर हम रूट इन्हीं की हेल्प से ग्रो करवा देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई रोज़ प्लांट्स होता है तुम्हारे घरों में, देखा होगा कि मम्मी जो होती हैं, किसी के घर से अगर कोई अच्छा सा गुलाब का फूल दिखा तो वहाँ की स्टेम काट के ले आती है। अब वो स्टेम तुम्हारे घर में ग्रो नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिन डाल सकते हैं। ऑक्सिन क्या करेगा, उसकी रूट को ग्रो करवा देगा वहाँ से, ठीक है। आगे बात समझ में। और क्या करवाता है, इट्स एक्ट एज ए वीडीसाइड, वीडीसाइड के फॉर्म में भी एक्ट करता है। वीडीसाइड का मतलब क्या होता है, वीड प्लस सुसाइड, यानी कि वीड्स को मारने वाले या उसको जलाने वाले दवाइयाँ। तो अब वीडीसाइड में क्या आता है बेटा, तुमने देखा होगा तुम्हारे जितने भी गेहूं के जब खेती होती है, क्रॉप फील्ड ग्रो करवाई जाती है, उस टाइम पे देखा होगा कि कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब उससे क्या खतरा है भाई, अगर अनवांटेड प्लांट ग्रो होंगे तो तुम बताना कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उस मतलब न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, पानी के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, हर एक चीज़ के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो मेन फसल है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अब क्या करना है, हमें इसको ही जड़ से हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सिन वहां पर छिड़केंगे। एक्चुअल में क्या करता है, ऑक्सिन जहाँ पे रूट ऑलरेडी ग्रो नहीं है ना, वहां पे रूट की ग्रोथ करवाता है, बट जहाँ पे ऑलरेडी रूट ग्रो हो रही है और मैं वहां पर ऑक्सिन छिड़क दूं, तो वो क्या करवा देगा, उसकी ग्रोथ को बंद करवा देगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रिशन वगैरह को सबको स्टॉप करवा देगा वो, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे टेक्निक अपनानी है। होता क्या है, और हाँ ये पहले तो सुन लो कि क्या हुआ, मैंने वीड्स के ऊपर क्या छिड़क दिया, ऑक्सिन हार्मोन छिड़क दिया, उनमें ऑलरेडी रूट ग्रो थे, उनको क्या करवा दिया, मतलब बिल्कुल खराब करवा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके साथ तो हमारी मेन क्रॉप्स भी थी, क्या वो खराब नहीं हुई। बेटा मेन क्रॉप्स इसलिए खराब नहीं हुई क्योंकि ये जो होते हैं ये डाइकोट प्लांट्स पे असर करते हैं, ना कि मोनोकोट प्लांट पे। गेहूं हमारा मोनोकोट होता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, इतनी दिक्कतें नहीं आ पाती, डाइकोट्स पे ही एक्ट करते हैं ये, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2,4-D का, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर आता है बेटा, वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है। एपिकल डोमिनेंस की मैं बात करूं तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस की अगर मैं बात बताऊं, तो बेटा एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है,
अगर उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, हाइट को बढ़ा रहा है, तो यानी कि क्या है, वो एपिकली, यानी कि इस पोर्शन को एपिकल कहते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, एपिकल ग्रोथ करवा रहा है। अगर वो क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस कर रहा है, साथ ही साथ वो लेटरल ग्रोथ नहीं होने देता, यानी कि ब्रांचेस की ग्रोथ इतनी नहीं होने दे रहा जितनी वो लेंथ में ग्रो करवा रहा है। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। ये भी कौन इंड्यूस करवा रहा है, ऑक्सिन इंड्यूस करवा रहा है। फिर आता है और क्या करते हैं, तुमने देखा होगा कि कहीं पर भी हॉस्पिटल के आगे या फिर किसी पार्क में बहुत सारे ऐसे ग्रास ग्रो होते हैं, तो उनके जो माली होते हैं, वो माली क्या करते हैं, ऊपर से उसको प्लांट को कट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एपिकल ग्रोथ नहीं करवानी उनकी, उनको ऐसे लेटरल ग्रोथ करवानी है, ताकि प्रोफ्यूज के फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में वो प्लांट्स क्या हो उसके ग्रोथ हो उसके। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। फिर आता है बेटा, ये पार्थिनोकैर्पी को भी इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकैर्पी क्या होता है, पार्थिनोकैर्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड उसका फॉर्मेशन होना, फ्रूट का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पार्थिनोकैर्पी कहते हैं। इज कॉल्ड अ सीडलेस फ्रूट, जिसमें सीड ना हो। ठीक है, उसको भी इंड्यूस करवाया जा सकता है ग्रेप्स और बनाना के अंदर। फिर आता है ये एब्सिशियन, नेक्स्ट दैट वन इज अ गिबरलिन। गिबरलिन की अगर मैं बात करूं बेटा, सेम वीकली एसिड होता है। ठीक है, कहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा, मोस्टली जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहां पर देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन मैंने बता दी है, वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ बेटा जाइलम एंड फोइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा ये, और GA3 करके मोस्ट कॉमन पाया जाता है। अब गिबरलिन की अगर मैं बात बताऊं बेटा, इसमें भी हमें क्या फंक्शन याद करने हैं, सारे नहीं तो मेन मेन जो मैं बता रही हूँ। जैसे कि इसमें जो मेन था, इसमें आपको याद करना था टिश्यू कल्चर, सेल इनलार्जमेंट, और ट्रॉपिज्म को लेके, और एक हमारा वीडिसाइड को लेके, और एक एपिकल डोमिनेंस। ये ज्यादा जरूरी है, इन पर ध्यान दे लेना। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ गिबरलिन की, तो बेटा ये क्या करवाता है, देखो मैंने क्या कहा था, सेल इनलार्जमेंट हमारा ऑक्सिन करवा रहा है। स्टेम इलोंगेशन, यानी कि स्टेम की जो लेंथ है वो इंटरनोड के से कहाँ से कौन बढ़ा रहा है, गिबरलिन। लीफ एक्सपेंशन, यानी कि लीफ का साइज छोटा है, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े उसके बाद देखेंगे तो हमारा लीफ का साइज बड़ा हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, गिबरलिन्स के द्वारा। फ्रूट साइज इंक्रीज, अगर कोई फ्रूट्स है उसका साइज इंक्रीज करवाना है, गिबरलिन छिड़क दो, फ्रूट साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बेटा इतनी बात समझ में। फिर आता है हमारा क्या, अगर मैं आगे की बात बताऊं, तो आगे आता है बेटा हमारा कि भाई ये ना क्या करवाता है, सी डोरमेंसी को भी तोड़ता है। सी डोरमेंसी क्या होती है, सी डोरमेंसी का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन में भी, अंडर अ फेवरेबल कंडीशन में भी सीड जर्मिनेट नहीं होते, उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करता है ये गिबरलिन। और एब्सिसिक एसिड होता है, वो सीड डोरमेंट करवाता है। तो यानी कि एक दूसरे के क्या हुई है, एंटागोनास्टिक हुई है, किसको लेके, ब्रेक सीड डोरमेंसी को लेके। ठीक है, पार्थिनोकैर्पी सेम है, ये एप्पल और पियर्स में करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बोल्टिंग प्रोसेस होता है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो भी तुमने देखा होगा, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, उनके ना छोटे से स्टेम होते हैं, छोटे साइज के स्टेम होते हैं, और फिर लीफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब वो छोटे से स्टेम है, उसका अगर हमें साइज बढ़ाना है, गिबरलिन छिड़क दो, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसको हम बोलते हैं रोसेट प्लांट। आगे बात समझ में। ये था बेटा हमारा गिबरलिन को लेके। थर्ड वन आता है हमारा साइटोकाइनिन को लेके। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं, तो कोकोनट मिल्क में सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन मिल्क प्रोड्यूस मतलब पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू कल्चर में अगर मैं साइटोकाइनिन ना सॉरी, अगर मैं कोकोनट मिल्क मिला दूं टिश्यू कल्चर करने के लिए, उस मीडिया में कोकोनट मिल्क मिला दूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेम ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कोकोनट मिल्क में क्या था, क्या था कोकोनट मिल्क में, साइटोकाइनिन था। ठीक है, फिर आता है बेटा यहाँ पर, ये कहाँ पर मिलता है, बेसिक रूट टिप पे मिलता है, साथ ही साथ जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर मिलता है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और याद रखना ये बेसिक इन नेचर होता है। अब तक हम जो दो पढ़ के आए हैं, ऑक्सिन और गिबरलिन, दे आर इन एसिडिक इन नेचर। फिर आता है बेटा, अगर मैं इसकी आगे की बात बताऊं, तो ये इसके फंक्शन की बात, भाई ये सेल डिवीजन करवाता है, ऑक्सिन भी करवाता है, ऑक्सिन के साथ करवाता है, बट मेन फंक्शन इसका होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन भी यही करवाता है। तो अगर सेल डिफरेंशिएशन देगा, तो वो तुम्हें आप लोगों को ये दो ऑप्शंस नहीं देगा, ऑक्सिन और हमारा साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करवाता है। याद करो कि एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता था, ऑक्सिन करवा रहा था। ऑक्सिन क्या कर रहा था, लेंथ बढ़ा रहा था। अब ये क्या करवाएगा,
लेटरल ग्रोथ करवाएगा, यानी कि साइड में ग्रोथ करवाएगा, ताकि ब्रांचेस भी अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। तो यानी कि उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं एंटागोनास्टिक है। डिले करवा रहा है एजिंग को। एजिंग का यानी कि ये है वो स्टेज होना, यानी कि मरने से पहले की जो स्टेज आती है उसको एजिंग कहते हैं, उसको डिले करवा रहा है। ठीक है। फिर आता है इंक्रीज द सेल लाइफ ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की सेल लाइफ भी बढ़ाता है। तो थोड़ा सा इनको फंक्शंस को देख लेना आप लोग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, लास्ट के दो बच गए हैं, थोड़े ही हैं। फिर आता है बेटा हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर मैं बात करूं बेटा, ये इनहिबिटर हार्मोन होता है, एसिडिक नेचर में होता है। और कहाँ मिलता है ये आपको, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, लीफ के। और वो भी क्लोरोप्लास्ट कौन सा, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाया जाता है एब्सिसिक एसिड। फिर ये डिफ्यूज होके हर जगह चला जाएगा। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब जब स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होना, पानी एक्सेस होना, तब तब ये क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। अगर डेजर्ट वाले एरिया है, जैसे कोई भी ऐसा है जहाँ पर पानी की कमी है, तो ये क्या करवाएगा, ऐसी स्टेज में जहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है वहां पर क्या करवा देगा, स्टोमेटा को जो क्लोज करवाने वाला काम है वो एब्सिसिक एसिड का है। सॉरी, एक चीज बताना भूल गई, स्टोमेटा को ओपनिंग करवाने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन का होता है। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। फिर आता है बेटा, ये क्या करवाता है, स्टुमुलेट करवाता है, यानी कि एजिंग भी यही लेके आएगा। फॉलिंग करना, इमेच्योर लीव्स का, वो भी यही काम करवाएगा। और साथ ही हमारा लास्ट बचा हुआ है इथैलिन के बारे में। इथैलिन गैसियस फॉर्म में रहता है, एक तो आप इसका ध्यान रखना। साथ ही साथ बेटा ये क्या होता है, इथैलिन एक तरीके से प्रमोटर का भी काम करता है और एक तरीके से इन्वेटर का भी काम करता है। ठीक है, अब इनके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट हार्मोन है। इथैलिन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, यानी कि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, ब्रेक द सीड डोरमेंसी, यानी कि क्या क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को भी तोड़ने में योगदान होता है। सीड डोरमेंसी मैंने आपको बताया था, फेवरेबल कंडीशन में भी जब सीड जर्मिनेट ना करे उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, उसको भी ब्रेक डाउन करने में, जर्मिनेट करवाने में योगदान होगा। फ्रूट राइपनिंग में इसका योगदान होगा। साथ ही साथ ये ना, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये हुआ, ये सीधी ग्रोथ ना करवा के कैसी ग्रोथ करवाएगा, लेटरल ग्रोथ करवाएगा, प्लांट की साइड में ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, इन्वेटर की तरह ये कैसे एक्ट करता है, एजिंग जल्दी लाकर, यानी कि जो डेथ से पहले का जो स्टेज आता है जिसको एजिंग कहते हैं, वो पहले ला देगा। दूसरा दूसरा क्या करेगा, ये प्रमोट करता है फॉल डाउन ऑफ प्री मैच्योर लीव्स का, यानी कि जो मैच्योर लीव्स भी नहीं हुई है उनका पहले ही गिर जाना, उसको भी ये प्रमोट करता है इथैलिन। अगर वहां पे छिड़क दोगे या वहां पे इसकी गैसेस फॉर्म में भी चला गया तो वहां पर ये प्रोसेस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पाँचों के पाँचों हॉर्मोन्स बता दिए हैं अच्छे से। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से आप ये वीडियो देखना और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज़ के साथ। फिलहाल ये अच्छे से आप देख लेना। नमस्ते, दोबारा मिलते हैं। टेक केयर।